एक दफा का जिक्र है, एक जंगल में चमकीलो चिड़िया रहा करती थी। वो मन की बहुत अच्छी होती है। ऐसा करती हूँ, मैं जल्दी से यहाँ पर कोई खेती लगा लेती हूँ। बुआ तुमसे पूछने आई थी कि मुझे कौन सी खेती करनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कि कौन सी खेती करनी चाहिए और कौन सी खेती नहीं करनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा आपसे जाकर पूछ लेती हूँ कि कौन सी खेती कर लूँ मैं। आप ही बताइए, आपको तो बहुत पता लगता है कि कौन सी खेती अच्छी रहेगी हमारी फसलों के लिए। वैसे एक बात बताऊं आपको, हरियाली कह रही थी कि बैगन की खेती अच्छी लगेगी। बुआ आप ही बताइए कि बैगन की खेती करनी चाहिए या कोई और खेती करनी चाहिए। आपको ज्यादा ही तजुर्बा है और ज्यादा ही बताती है आप। ऐसे ही चमकीलो पूछती है कि मुझे कौन सी खेती करनी चाहिए। उसकी बुआ उससे कहती है, बेआ मैं तुमसे भी पूछने आई हूँ कि मुझे कौन सी खेती करनी चाहिए। जंगल के पंछी तो मुझे अच्छे से मशवरा देते ही नहीं है, इसलिए मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही कि मुझे कौन सी खेती करनी चाहिए और अपनी ज़मीनों में क्या उगाना चाहिए। बुआ आप ही बताइए, आपको तो बहुत पता लगता है। सब जंगल के पंछी आपसे ही पूछने आते हैं। है रास्ते में बुआ से पूछते पूछते बारिश हो गई है। ये क्या हो गया, अब तो घर पे भी बारिश हो गई और ऊपर से मेरा घर टूट गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी और इतनी रात में कौन दरवाजा खोलेगा मेरे लिए। मैं तो बहुत परेशान हूँ भाई, ऐसा कैसे हो सकता है, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा मेरे लिए। मैं अब कहाँ जाऊं इतनी रात में। लेकिन किसी से मदद तो मांगनी होगी। गौरी के पास और कानू के पास तो जाने का फायदा ही नहीं है। पहले वो कभी मेरी मदद करते थे, जो आज मेरी मदद करेंगे। भाई ऐसा करती हूँ कि फिर मैं, मिट्टू भैया आप क्या मुझे अपने घर में रख लोगे। मुझे बहुत बारिश लग रही है और ठंड भी काफ़ी है घर में। आप प्लीज़ रख लेना मुझे अपने घर में। प्लीज़ प्लीज़ मिट्टू भैया। नहीं नहीं, मेरे घर में बिल्कुल जगह नहीं है। मैं तुम्हें, बिट्टू भैया ये कैसी बातें कर रहे हैं। आपको पता तो है कि आज बारिश बहुत ज़्यादा है और इतनी तेज़ बारिश में मैं कहाँ जाऊंगी। प्लीज़ मेरे ऊपर रहम कीजिए और मुझे अपने घर पर रख लीजिए। आपको क्या तरस नहीं आ रहा मुझ पर। प्लीज़ तरस खाकर अपने पास कुछ घर रख लीजिए। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको जल्दी जल्दी से बता दूंगी। ऐसे ही मिट्टू नहीं मानता और फिर वो कहता है, नहीं नहीं चिड़िया, मैं कहता हूँ तुम कोई और ठिकाना ढूंढो। मेरे पास जगह नहीं है घर में, तुम किसी और के जाकर मदद मांगो। मेरे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है। अगर होती तो तब भी ना देता तुम्हें जगह। तुम जाओ जाओ भाई, कहीं और जाकर ढूंढो। वो बेचारी सारा दिन भटकती रहती है चमकीलो चिड़िया, लेकिन कोई भी उसे सहारा नहीं देता। ये क्या हो गया है, मैं बहुत दुखी और परेशान हूँ। कोई भी मुझे अपने घर पर रखने को तैयार ही नहीं है। मैं तो हमेशा हर किसी की मदद करती हूँ, लेकिन जंगल के पंछी मेरी मदद नहीं करते। वो हर टाइम बस मुझे कहते रहते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। अच्छा ये क्या हो रहा है, यहाँ पर तो बहुत तेज बारिश है। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। वो चमकीलो चिड़िया कहती है, सुबह, अभी तो सुबह भी हो गई है और बहुत देर हो चुकी है। अब ऐसा करती हूँ, जल्दी जल्दी से जाकर देखती हूँ कि हमारे जंगल में ऐसा क्या है। वो देखो इतनी ज्यादा बर्फबारी भी नहीं पड़ रही। सामने तो देखो इतना सुंदर और इतना खूबसूरत घर है। मैं ऐसा करती हूँ, इस घर में ही चली जाती हूँ। और ये घर तो किसी का भी नहीं है, ये तो हमेशा खाली पड़ा रहता है और मैं इसी में ही पनाह ले लेती हूँ। कुछ दिन इसी में गुजारूंगी, फिर अपनी लकड़ियाँ जमा करके घर बना लूंगी। हाँ यही करना ही बेहतर होगा, वरना घर बनाना तो बहुत मुश्किल है। प्यारे बच्चों, इस तरह चमकीलो उसी घर में रहने लग जाती है। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। कल की वीडियो में आपने कम कम लाइक क्यों किए, मैं इतनी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ।
لیکن آپ بہت کم لائک کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی